नमस्कार दोस्तों, मैं एकेएस ऑटोमेशन से अविनाश सिंह। ये है एकेएस ऑटोमेशन की SV08 मशीन। अभी स्लीपिंग मोड में है। पीछे से ऑफ करते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम यू ऑन करेंगे तो इस तरीके से ऑन होगी मशीन। हैवी ड्यूटी कैश काउंटिंग मशीन है। सेमी वैल्यू फीचर के साथ आती है। नॉर्मली पीसीस में काउंट करती है। चारों सेंसर मिलेंगे, एडवांस सेंसर है। हैवी ड्यूटी कैश काउंटिंग मशीन है। ऐड बैच की फैसिलिटी मिल जाती है। करेंसी मोड यूरो, डॉलर मिल जाएगा आपको और इंडियन रुपीज़। 3 तरह की करेंसी काउंट एंड डिटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पीसेस में काउंट करेगी। 250 नोट इसकी होपर कैपेसिटी होती है। ठीक है, इस तरीके से नोट आपको प्लेस करने हैं। अभी 100 नोट आएंगे। ठीक, मैं कैपेसिटी दिखा देता हूँ। कैपेसिटी चेक कराने के लिए मैंने देखिए 20 के भी 100 नोट एक साथ ले लिए हैं और 50 नोट आपके 500 के। टोटल इसकी कैपेसिटी होती है होपर स्टेकर कैपेसिटी 250 नोट। ठीक है, एक साथ हम काउंट करेंगे सारे नोटों को। नोट आपको बराबर करके आगे वाले नोट आपको पहले इंसर्ट करने, स्लाइड करके जाने चाहिए। ठीक, ज़्यादा नोट हो तो थोड़ा हाथ लगा सकते हैं। वैसे नॉर्मली 1 बाय 1 गड्डी काउंट करते हैं, लेकिन आपके हाथ में जितने भी हों उतना डाल सकते हैं 250 नोट तक। ठीक है, अगर तरीका प्रॉपर आता है। तरीका प्रॉपर क्या होता है, नॉर्मली आप गड्डी में जब भी नोट प्लेस करें तो हमेशा ये ध्यान रखिए नोट हमारे बराबर और सेंटर में होने चाहिए, मुड़े नहीं होने चाहिए। और आगे वाले नोट आपको इस तरीके से प्लेस करने हैं। ठीक, तो आपने कैपेसिटी देख ली। काउंटिंग स्पीड इसकी 1000 नोट पर मिनट होती है, जो कि स्टैंडर्ड स्पीड है। अब रही बात, आगे बढ़ते हैं। आपको इसमें फेक नोट कैसे डिटेक्ट करना है। फेक नोट डिटेक्शन के लिए देखिए मैंने 20 के नोट लिए हैं। ये एक नकली नोट है। ठीक, इसमें प्लेस कर देंगे। जहाँ भी नकली नोट आएगा मशीन स्टॉप हो जाएगी। रेड कलर में बदल गया स्क्रीन। ठीक, एरर कोड आ गया। मशीन रुक रुक के बीप दे रही है। वॉइस फीचर भी होता है मशीन में। बहुत लोग ऑफ रखते हैं, अभी ऑफ ही है क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है, दूसरों को सुनाई देता है। तो इसलिए आपको ये ऑफ करके भी ऑफ भी कर सकते हैं, चाहे तो ऑन भी कर सकते हैं अगर सुनाना हो तो। ठीक, तो ये हमारा नकली नोटों का स्टेकर में, इसको साइड कर लेंगे। ठीक, प्लस ये अभी आपको 101 पीस बताएगा, क्योंकि पीसीस में काउंट कर रही है तो बिल काउंटर जितने भी नोट गिने पास होते हैं, जितने भी पीस पास होंगे उसको टोटल गिनती में दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ 101 पीस दिखाएगा क्योंकि 100 नोट रियल है, 1 फेक है। ठीक है, तो जब भी नकली नोट निकाल लें, फॉर एग्जांपल हमने नकली नोट बाहर का रखा है तो आप दोबारा चेक करेंगे तो आपका 100 नोट आएगा और कहीं इंडिकेशन नहीं आएगा। प्लस आप चाहते हैं पहली बार में ही आपका काउंटिंग में ना आए तो आप वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैल्यू में आपको जितने के नोट हों उसकी वैल्यू सेट कर लेनी है। हमारे 20 के नोट हैं, 20 की वैल्यू सेट कर ली। अब देखिए ये नकली नोट है और नकली नोट की वैल्यू नहीं होती, इसलिए वैल्यू मोड में उसको गिनती में नहीं लेगा, क्योंकि ये जितने भी वैल्यू बताएगा वो रियल होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए 20 को रोका है। ठीक है, 20 पीस के हिसाब से 100 नोट की वैल्यू आपकी 2000 आनी चाहिए। तो ये आ गई आपकी 2000 और नकली नोट को यहाँ गिनती में नहीं लिया। ठीक है, कई बार सिचुएशन होती है कि हमारे को गले फले नोट ज़्यादा कंडीशन के ख़राब मिलते हैं। जैसे कई शॉप होती है, डेयरी की शॉप होती है, खुले नोट आते हैं जहाँ पे नॉर्मल स्टोर वगैरह पे, तो वहाँ 10-20 के नोट ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो वहाँ अगर हमको सिर्फ गिनती करनी है, क्योंकि 10-20 में आपको भी आइडिया है कि नकली नोट नहीं आता, तो बारी बारी से सारे ऑफ करने हैं आपको। MG से दोबारा जब प्रेस करेंगे तो काउंट मोड आ जाएगा। यहाँ देखिए इस बार नकली नोट डाला है हमने, फिर भी इसको रोकेगा नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ काउंट मोड में यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ सेंसर कोई एक्टिवेट नहीं है, ऊपर आप देख सकते हैं। तो ये नकली नोट को गिनती में लिया है और रोका भी नहीं है। तो जब भी आपको नकली नोट रोकना हो, जैसे 500, 200, 100 के ही नोट बड़े में नकली आते हैं, तो ये सारे सेंसर आप बारी बारी से ऑन कर लेंगे। आप देखेंगे नकली नोट को रोकेगा। अभी नॉर्मल पीसीस में तो वैल्यू गिनती में लेगा। ये नकली नोट आपका निकाल लिया हमने 101 पीस, जिसमें कि 100 रियल है, 1 फेक है। दोबारा काउंट करेंगे तो 100 नोट रियल वाले ही डाले हमने, तो सारे पास हो जाएंगे और रियल संख्या भी आएगी। ठीक, ये हमारे हो गए 100 नोट। सेम कंडीशन यही हम आप 500 के नोट के साथ भी दिखा देते हैं। 500 नोट में देखिए ये आपके 50 नोट हैं। ठीक, ये रियल वाले हैं सारे। नकली नोट के लिए क्या करना है आपने, ये नकली नोट लिया हमने, बीच में प्लेस कर दिया। और एक बात और, जैसे आपने पॉकेट में से नोट निकाला है, इस तरीके से नोट मुड़े हुए निकलते हैं, तो आपने इस तरीके से ना डाल के इस तरीके से डालना है। वैसे कोशिश करें जितना सीधा हो सके सीधा कर लें, फिर भी मुड़े हुए नोट उस साइड को होने चाहिए,
क्योंकि पॉकेट देखिए इस तरीके से डिजाइन होता है कि यहाँ नोट जाके इस तरीके से रुके, तो अगर आप उल्टा डालेंगे तो नोट बाहर आएंगे। तो ये लास्ट नोट था नकली वाला, इसको साइड कर लेंगे। अभी इसमें 50 में 1 फेक था, दोबारा चेक कर लेंगे तो 50 नोट ही आएगा। देखिए पॉकेट में इस तरीके से आ रहा है क्योंकि मुड़े हुए हिस्से को इस तरीके से कैच करता है। इस तरीके से डालेंगे तो आपका उड़ने का चांस रहता है। तो ये आप समझ गए क्लियरली। आगे क्लियर कर देते हैं सब। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका करेंसी मोड, यूरो, डॉलर और इंडियन रुपीज़। अभी हमारे पास इंडियन करेंसी है तो इंडियन करेंसी के साथ बढ़ते हैं। बैच का मोड देख लेते हैं। बैच प्रेस करते ही 100 सेट हो गया। ठीक है, बैच क्या होता है कि 100 के बंडल बनाने हों उसके लिए होता है। ठीक है, कि इतने नोट काउंट करने के बाद मशीन हमारी स्टॉप हो जाए। तो ये मैंने 200 नोट लिए, यहाँ पीसीस में काउंट हो रहा है तो इसलिए मैंने फॉर एग्जांपल 200 नोट ले लिए। इससे मतलब नहीं है कौन सा नोट कितना है, 100 के हिसाब से 100 के नोट काउंट करके रुक जाएगी। 100 पीसीस काउंट कर दिए, अभी इन्हें हटाएंगे तो नेक्स्ट 100 आएंगे। आपने इसमें से 50 नोट निकालने हैं तो नंबर से प्रेस कर देंगे सिंपली, कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 50 नोट या 55 नोट जितने भी निकालने हैं आप प्रेस कर देंगे। तो ये आपका 50 का बैच बन गया और लास्ट में भी 50 का आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बैच बना सकते हैं। बैच को क्लोज करने के लिए आपको 1 पे जाना है, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। ऐड का इस्तेमाल होगा। ऐड का इस्तेमाल क्या होता है, जितनी बार भी आप गड्डी प्लेस करेंगे सम होता जाएगा। जैसे हम फर्स्ट गड्डी डाल रहे हैं, नॉर्मली हम काउंट कर रहे थे तो 0 से बार बार काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ ऐड मोड एक्टिवेट होने के बाद जैसे 100 नोट काउंट किया, एक पैकेट काउंट कर लिया, नेक्स्ट पैकेट डालेंगे तो सम हो जाएगा 101 से काउंटिंग दोबारा स्टार्ट होगी। ठीक, नए यूजर्स के लिए आप मैनुअल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में ऐड भी चल रहा है। अभी मैनुअल में क्या है कि आपसे आराम से, पहले हम नोट जैसे ही प्लेस कर रहे थे काउंटिंग स्टार्ट हो जा रही थी, तो नोट रखने में हिचकिचाहट ना हो तो आप इस तरीके से मैनुअल में आराम से नोट रख लीजिए, देन रेड की से आप काउंटिंग शुरू कीजिए। वैल्यू का फीचर मैं वैसे बता चुका हूँ शुरुआत में, लेकिन फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ ऐड के साथ। अभी वैल्यू हम प्रेस करें, मैनुअल मोड में चल रहा है। ठीक है, मैनुअल को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी 2000 की वैल्यू आ रही है, हमने कितने की वैल्यू लेनी है, 100 की, क्योंकि 100 के नोट हैं। 100 की वैल्यू सेट कर दी। अब जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम डाला तो वैल्यू भी आ रही है, दोबारा प्लेस करेंगे तो 100 + 100 200 हो जाएगा, वैल्यू भी प्लस हो जाएगी आपकी 20,000। सिंपल इजी टू यूज कैश काउंटिंग मशीन है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मशीन खरीदने के लिए सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदर स्टेट में डिलीवरी आपको कोरियर से मिलेगी विद 1 ईयर वारंटी। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद के सेवरल एरिया में आपको कैश ऑन डिलीवरी भी मिल जाएगी। एंड आप चाहें तो हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे शॉप का एड्रेस और फ़ोन नंबर डिटेल वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सामने स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। अदर मशीन की भी जानकारी के लिए हमें हमारे चैनल पे बने रहिए। टाइम टू टाइम मैं आप लोगों के लिए नोट काउंटिंग मशीन, अदर प्रोडक्ट्स की भी वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। AK ऑटोमेशन से नाज़ सिंह। जय हिंद, जय भारत।